नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास जो रहने वाली है तो वो इम्पोर्टेंट जो 30 प्रश्न रहेंगे दोस्तों जीएस के। ठीक है, तो जीएस के प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। मेरे पास बुक है दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए। यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं वो सारे दिए गए हैं इसमें। इससे मैंने उत्तराखंड का सिलेबस जो करवाया है वो भी मैंने उत्तराखंड वन लाइनर करके एक प्लेलिस्ट ही बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने 32 से 33 क्लास ऑलरेडी अपलोड करी है उत्तराखंड के सिलेबस से। ठीक है, तो ये इस बुक में मैं देख रहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो आजकल आयोग पूछ रहा है। ठीक है, तो बीएस नेकी जी की यह पुस्तक है दोस्तों। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अभी रिसेंटली कनिष्ठ सहायक का परीक्षा हुई थी दोस्तों आपकी, मैं देख रहा था उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों जो सिलेबस के आधार पे दोस्तों बहुत सारे टफ क्वेश्चन वहाँ पे बने हुए थे। तो टफ ही बनाएगा दोस्तों, इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, लेकिन जितने यहाँ पे पद हैं उतने वह जरूर से लेंगे और उसी की लड़ाई यहाँ पे लड़नी हुई। तो देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न। ठीक है, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन जो देश है दोस्तों इसका राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई। ठीक है, सांडों की लड़ाई यहाँ पे इनका राष्ट्रीय खेल है। आगे डिटेल में भी हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जो प्रथम एशियाई खेल थे इस इनका आयोजन हुआ था यहाँ पे तेहरान में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तेहरान में। आगे देखेंगे पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वह हिरोशिमा पर गिराया गया था, पहला परमाणु बम। ठीक है, कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। और जापान में है दोस्तों, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है यह, जापान। ठीक है, तो 6 अगस्त दोस्तों 1945। ठीक है, 1945 को यह अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था और ये हिरोशिमा है यहाँ पे जापान में। बहुत सारा नुकसान यहाँ पे हुआ था दोस्तों। आगे देखेंगे आंग सान सू काई किस देश की है? तो आंग सान सू काई क्या है दोस्तों? यह एक राजनायिका थी और यह एक लेखक भी थी। ठीक है, तो यह यहाँ पे जापान की यहाँ पे जापान कह रहा हूँ, म्यांमार की यह रहने वाली है, म्यांमार। आगे देखेंगे उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। तो फातिमा बीवी क्या थी दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, याद रखना है। आगे है एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया था दोस्तों भारत रत्न से। ठीक है, भारत रत्न से कब? 1997 में इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे दोस्तों विवादास्पद पुस्तक है दोस्तों लज्जा। तो किसकी लिखी गई यह पुस्तक है? तो तस्लीमा नसरीन के द्वारा यह लिखी गई थी। और ये लज्जा क्यों विवाद में रही दोस्तों? यह जो कट्टर जो वो थे दोस्तों कट्टरपंथी मुसलमान थे दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे इसका विरोध किया था। ठीक है, तो लगभग 6 महीने के बाद यह क्या कर दी गई थी? बैन कर दी गई थी, यानी कि प्रतिबंध इसमें लगा दिया गया था। और ये है दोस्तों 1993 में इन्होंने यह लिखी थी, 1993 में लज्जा जिनकी पुस्तक है और तस्लीमा नसरीन के द्वारा। यह एक दोस्तों बंगाली उपन्यास था, एक बंगाली उपन्यास। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखेंगे वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका वह कौन था? तो वह थे दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर जो थे राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा। कब कब बने स्क्वाड्रन लीडर दोस्तों? 1984 में। ठीक है, 1984। और 1970 में इनको दोस्तों 1970 में इनको यहाँ पे एक परीक्षण पायलट बनाया गया था भारतीय वायुसेना के अंतर्गत। और 1971 में वो जो थे मिग लड़ाकू जेट था जो उसे उड़ा रहे थे। ठीक है, तो कई वर्षों तक यह ऊपर ऊपर की रैंक में रहे दोस्तों राकेश शर्मा। और इनको यहाँ पे जाना जाता है भारत के अंतरिक्ष की परिक्रमा करने का श्रेय इनको जाता है, राकेश शर्मा को। आगे है भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? तो मौसम की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है कह रहा है? तो यह है दोस्तों IRS-1B। ठीक है, IRS-1B। तो यह है दोस्तों भारतीय रिमोट सेंसिंग। ठीक है, भारतीय रिमोट सेंसिंग। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ब्यूरो जो है दोस्तों
उसने यहाँ पे 29 अगस्त 1991, 29 अगस्त 1991 है दोस्तों, यह 91, ठीक है, 1991 को यहाँ पे लॉन्च किया था भारतीय अनुसंधान ब्यूरो ने, ठीक है। आगे देखेंगे मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो मिलिंद पन्हो है दोस्तों पाली भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ। अब यह इस ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों, ठीक है, तो जो भारतीय बौद्ध ऋषि थे दोस्तों नागसेन, ठीक है, नागसेन ने इनकी इसकी रचना की थी, ठीक है। और इसका यहाँ पे शाब्दिक अर्थ होता है मिलिंद पन्नो का, जो है मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। इसे भारतीय यूनानी राजा था जो जो मिलिंद और नागसेन जो थे दोस्तों, जो यूनानी राजा मिलिंद था और नागसेन था, उनके बीच यह संवाद का वर्णन है मिलिंद पन्नो, ठीक है, याद रखना है। आगे है 2K का अर्थ क्या है, तो 2K आजकल देखते हैं ना हम 2K, तो हजार के लिए हम के का प्रयोग कर देते हैं, तो यहाँ पे सन 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे यह ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों के, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ग्रीक भाषा का यूज कई बार कर लेते हैं हम लोग भी। आगे देखेंगे किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था, तो किस शहर में दोस्तों पहला ओलंपिक खेल हुआ था, ठीक है, तो एथेंस में यह हुआ था। कहाँ हुआ था, एथेंस में, यूनान की राजधानी है दोस्तों एथेंस, ठीक है, वहां यहाँ पे ओलंपिक खेल का पहला ओलंपिक खेल हुआ था। और कब हुआ था, 1896 में हुआ था पहला ओलंपिक खेल। आगे है ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है, तो ग्रैंड स्लैम शब्द जो है दोस्तों वो लॉन टेनिस से संबंधित है, किससे, लॉन टेनिस से यह संबंधित है। एक ही सीजन में जब टेनिस की चारों प्रमुख चैंपियनशिप जो जीतते हैं दोस्तों, वह यहाँ पे कहलाती है ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ग्रैंड स्लैम। आगे देखेंगे कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस चैनल पर दिखाया जाता है, तो कौन बनेगा करोड़पति जो कार्यक्रम है वो स्टार प्लस पर दिखाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है यहाँ पे 2001 से, ठीक है, 2001 से इसकी शुरुआत होती है। आगे है इटली की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, तो यूरो नाम है इटली की मुद्रा का, यूरो। आगे है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी यहाँ पे कल्पना चावला, ठीक है, कल्पना चावला राइट हो जाएगा। हरियाणा की यह रहने वाली है दोस्तों और साल 1997 में यह अंतरिक्ष में पहुंची, साल 1997 इसका होगा। अगर पूछा जाता है तो कब पहुंची, कब किया इन्होंने, तो ये भी याद रखना है 1997। आगे है थॉमस अल्वा एडिसन ने निम्न में से किसका आविष्कार किया है, तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया है थॉमस अल्वा एडिसन ने, ठीक है, याद रखना है। आगे है निम्न में से कौन चांद पर सबसे पहले उतरा, तो लूना 9 जो था दोस्तों, ठीक है, अभियान वो लूना 9, ठीक है, वो चांद पर पहुंचा सर्वप्रथम। आगे है निम्न में से कौन से युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है, तो द्वितीय महायुद्ध, ठीक है, द्वितीय महायुद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। आगे है अफ्रीकन गांधी किसको कहा जाता है दोस्तों, तो अफ्रीकन गांधी कहा जाता है यहाँ पे नेल्सन मंडेला को, ठीक है, नेल्सन मंडेला को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ अहिंसा के रास्ते में चलकर लड़ाई लड़ी थी। और दक्षिण अफ्रीका के यह पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी हैं, राष्ट्रपति थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला। रंग भेद के खिलाफ दोस्तों 27 साल तक जेल में भी रहे यह, ठीक है, और 1990 में इन्हें भारत सरकार ने जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नेल्सन मंडेला आपको याद रखना। आगे है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो भारत में प्रथम प्रकाशित होने वाला कह रहा है, तो यहाँ पे हिंदी या फिर अंग्रेजी नहीं पूछ रहा है, तो बंगाल गजट होगा यहाँ पे प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, बंगाल गजट। यह यहाँ पे यह इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1780, ठीक है, 1780 से कलकत्ता में, और कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है, मतलब कलकत्ता से यह प्रकाशित किया जाता है। और जेम्स अगस्ट हिक्की जो है इसके क्या है संपादक रहे। और अगर भारत में यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र अगर पूछा जाता है दोस्तों, सॉरी हाँ ये पहला अंग्रेजी समाचार पत्र हो गया। अगर हिंदी पूछा जाता है आपसे तो उद्दंड मार्तंड हो जाएगा, जो कि पंडित जुगल किशोर जो है उनके संपादक थे, उद्दंड मार्तंड के, ठीक है, तो वो भी 30 मई 1800
1826 में उन्होंने 1826 में उन्होंने यहाँ पे संपादन किया था उद्दंड मार्तंड का, पंडित जुगल किशोर। तो अंग्रेजी पूछे तो बंगाल गजट और हिंदी पूछे तो उद्दंड मार्तंड। आगे देखेंगे टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक थे, तो टाइटैनिक जो फिल्म थी दोस्तों इसके निर्देशक थे यहाँ पे जेम्स कैमेरून, ठीक है, जेम्स कैमेरून क्या थे यहाँ पे निर्देशक थे। जो यह फिल्म थी दोस्तों इसने कई अवार्ड जीते। क्यों पॉपुलर रही, क्योंकि साल 1997 में आई थी यह फिल्म। साल कब आई थी, साल 1997 में। एक रोमांटिक और आपदा फिल्म थी दोस्तों, आपदा पर भी आधारित थी। और यह फिल्म टाइटैनिक जहाज के डूबने पर आधारित है दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के डूबने पर आधारित है। तो एक प्रकार की आपदा पर आधारित फिल्म होगी। तो इसने कई अवार्ड जीते इसलिए यह चर्चा में है। और क्वेश्चन कई बार ऐसे घुमा फिरा के बनते हैं और वहां पे अगर हमने पढ़ा नहीं होगा दोस्तों तो हम यहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ठीक है। और इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को में। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र जिसका विकास भारत में ही किया गया, तो प्रक्षेपास्त्र पूछ रहा है यहाँ पे, तो पृथ्वी इसका राइट आंसर होगा। यह एक मिसाइल थी दोस्तों, क्या थी, एक मिसाइल थी। और यह इसकी क्षमता क्या है दोस्तों, 150 किलोमीटर तक के अंदर यहाँ पे रेंज में यह एक ब्लिस्टिक मिसाइल थी, यानी कि एक मिसाइल थी पृथ्वी नाम की, और जिसका प्रक्षेपास्त्र यहाँ पे कहाँ हुआ था, भारत में ही हुआ था। आगे G15 निम्नलिखित देशों का समूह है, तो यह विकासशील देशों का समूह है दोस्तों, विकासशील देशों का, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 15 विकासशील देश हैं, 15 विकासशील देशों का यह समूह है, ठीक है। और वहीं G20 अगर पूछा जाता है तो एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है G20, ठीक है। इसमें दुनिया की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था जिन देशों की है वह इस G20 में शामिल होते हैं। और G15 अगर पूछा जाए तो विकासशील देशों का समूह है G15। आगे है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक यहाँ पे B.S. मीनाश हैं। और यह क्यों चर्चित है दोस्तों, क्योंकि ये गरीबी से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर यह आधारित है, प्लानिंग एंड द पुअर, ठीक है। आगे है किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो रग्बी एक खेल होता है दोस्तों, फुटबॉल की भांति ही होता है, लगभग मैदान में ही खेला जाता है। और यहाँ पे एक बॉल होती है उसी के द्वारा यहाँ पे खेला जाता है। तो वेब एलिस ट्रॉफी जो है वो रग्बी खेल से संबंधित है। आगे फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है, तो फ्रंट लाइन पत्रिका जो है वो हिंदू समूह से यहाँ पे क्या है, समूह का प्रकाशन तो हिंदू का, ठीक है, फ्रंट लाइन पत्रिका हिंदू। आगे है भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी अगर पूछा जाता है तो अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान यहाँ पे राइट होगा। आगे विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है दोस्तों, तो विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है वो है बुर्ज खलीफा। आपने सुना होगा बुर्ज खलीफा, जो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई है दोस्तों यहाँ पे 800, ऊंचाई कितनी है 828 फीट, ठीक है, 828 फीट क्या है इसकी ऊंचाई है। अगर सॉरी मीटर, 828 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। और फीट में अगर पूछे जाए तो 2117 इसकी यहाँ पे फीट में कुल ऊंचाई है, ठीक है। 2000 मंजिला यहाँ पे इमारत है, यह दुबई में स्थित है बुर्ज खलीफा, ठीक है। आगे है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ आयोजित किए गए, तो प्रथम एफ्रो एशियन खेल हैदराबाद में आयोजित किए गए थे दोस्तों, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में आयोजित किए गए थे। और इनको अफ्रीकी एशियाई खेल भी कहा जाता है, ठीक है, एफ्रो एशियन या फिर अफ्रीकी एशियाई खेल। और कब आयोजित हुए, साल 2003 में, ठीक है, कब 2003 में। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने इम्पोर्टेंट 31 क्वेश्चन यहाँ पे देखे जीएस के, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार डायरेक्ट कूट के आधार पर ऐसे पॉइंट वहां पे बनाता है आयोग,
तो जितने आप वन लाइनर लगाएं उतना आपके लिए बेहतर होगा। कुछ डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पे जिस प्रकार से एग्जाम पेपर बना रहा है, पैटर्न चेंज किया है आयोग ने, उसी प्रकार से दोस्तों आप जितना प्रैक्टिसर लगा सकते हैं, जितने भी बुकों से आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, प्रैक्टिसर लगाएं, खूब प्रैक्टिसर लगाएं, ठीक है। जीएस के भी, उत्तराखंड के भी, और एक एक क्वेश्चन को छान मारें, कोई भी छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।